हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके बुक से यानी मैथ्स बुक से चैप्टर 2, इसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लें आप। फ्रैक्शन एक टाइप ऑफ डिवाइड है ना। अगर किसी भी नंबर को हमें डिवाइड में लिखना है, लाइक मान लीजिए कोई 15 थिंग्स हैं आपके पास, 15 थिंग्स, और उस चीज़ों को आपको 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। तो किसी 1% का आपको हिस्सा बताना है तो कैसे लिखेंगे? तो 15 थिंग्स को हमें 5 लोगों में बांटना है, तो हम डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, और इसी को लिखने को क्या कहते हैं? ये 1% का हिस्सा निकल के आएगा 1% का। तो इसी तरह के लिखने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, बांटना। इससे हमें पता चलेगा 3 आएगा, और 3 भी एक फ्रैक्शन ही है, 3/1। क्लियर है? तो देखें आप, और फ्रैक्शन के बाद अगर हम कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसका पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, लाइक 4/5 लिखा है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें और डिवाइड करना चाहें, एक ये डिवाइड करने की फॉर्म है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है 4 का डिवाइड 5 में करना है या 5 का डिवाइड 4 में करना है, तो इस तरह से लिखते थे। ठीक है, एक टाइप ऑफ डिवाइड ये भी होता है, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। ये दोनों आपने देखे हुए हैं, इसमें भी डिवाइड ही करते हैं। अगर मैं 5 का डिवाइड 4 में करने जाऊंगा, नहीं जाएगा, तो इसके लिए मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। और डेसिमल से पहले कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 लिख लेते हैं। कोई कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ 0 लग जाएगा तो 5 का करेंगे 40 में तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर के लिखने को क्या कहते हैं? डेसिमल। और इस तरह से लिखने को कहते हैं फ्रैक्शन। बस इतना सा समझना है आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन। देखिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको ऐड करना है। ठीक है, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते हैं वो ज़्यादा ध्यान से देख लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ डीपली कैसे फाइंड करते हैं, तरीका भी क्या है। तो एक बात याद रखें, जब भी ये जो ऐसे फ्रैक्शन लिखा है, लाइक एक फ्रैक्शन है 4/5, इसके जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये फ्रैक्शन ऐसे लिखा हो ना 5/4, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख लेते हैं। एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है लिखने का, मिक्स फ्रैक्शन। कैसे? जैसे 4 का डिवाइड आप करोगे 5 में, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। और क्या लीव करेगा? 1, और नीचे 4। तो कोशेंट को यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। तो इस तरह को लिखने को क्या कहेंगे? हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर, इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको याद रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। तो ध्यान रहे, जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे कि 2 तो सर इस तरह से नहीं लिखा है अपॉन में, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। ये है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 हम किसी के भी नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम आप लेने जाओगे ना, तो क्या करोगे आप? 5 का करोगे, 5 बन जा 5, 1 का 1। क्लियर है? नीचे 1 आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो 5 ही अकेला आया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ना, उसके डिनोमिनेटर का इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो 1 का करेंगे 5 में, 5 टाइम जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर वाला नंबर यानी 2, फिर माइनस ले लिया जो बीच में साइन है, फिर 5 इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे 5 का 5 में, 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला नंबर आ गया 3। अब देखो 5 2 जा 10, माइनस 3 1 जा 3/5। 10 में से 3 गया, बचा 7/5। क्लियर है? तो ये आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरह का है कुछ। इसके नीचे 1 ले लेंगे। जब किसी नंबर का और 1 का एलसीएम लेते हैं ना, तो वही नंबर आ जाएगा। किसी एक नंबर का, और दूसरा नंबर क्या है? 1 है,
तो वही नंबर आएगा, तो 8 ही आ जाएगा इसका भी एलसीएम। तो 1 का 8 में करोगे आप कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो 8 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी 4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 का 8 में लिखेंगे 1 टाइम, 8 बन जा 8 होता है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी 7, तो 8 4 जा होते हैं 32 प्लस 7 बन जा 7 अपॉन 8, 32 और 7 क्या है 39 अपॉन 8। बहुत आसान है। इनको चाहें, क्योंकि ये देखो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका अपन मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ला सकते हैं। क्लियर है, देखेंगे अभी हम एक मिक्स फ्रैक्शन वाला सम भी। अब यहाँ देख रहे हैं आप 10, 5 और 2 दिए हैं डिनोमिनेटर में, 3 नंबर हो गए। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे 10 का, 5 का और 2 का। तो देखें 2 का करेंगे पहले डिवाइड। ध्यान रखो इस वाले मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। प्राइम से मतलब है हम सिर्फ इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं, या तो 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबरों को हम प्राइम कहते हैं। जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। जैसे 2 का करोगे आप, 2 का करेंगे 10 में कितने टाइम आएगा 5, फिर 2 का करेंगे 5 में तो नहीं जाएगा, तो 5 का 5, 2 बन जा 2। अब 2 गया, 3 का जाएगा नहीं, अब आएगा 5 प्राइम नंबर, क्योंकि 4 तो प्राइम नहीं होता। तो 5 का करेंगे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1 का 1, तो अपने को क्या मिला 5 और 2, तो 5 2 जा कितने होते हैं 10, 10 ही हमारा एलसीएम आएगा। अच्छा एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वो होता है कि इन तीनों नंबर की टेबल में ऐसा एक नंबर सोचना है कि इन तीनों नंबर की टेबल में वो आता हो। जैसे 10 और 5 और 2 की टेबल में 10 आता है, बस हो गया हमारा काम। अब देखें 10 का डिवाइड 10 में करेंगे 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर 7 प्लस लगाया, 5 का डिवाइड करेंगे 10 में 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी 2 प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी 3। ठीक है, अब देखें आप 7 बन जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 10, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, और 19 और 7 26 अपॉन आएगा 10। यही आंसर है। इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सम्स किए हैं। एक सम और कर रहे हैं, देखें आप, देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैंने 7th नंबर क्वेश्चन लिया है, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं। तो देखें क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले मिक्स फ्रैक्शन से ऐड करना थोड़ा टफ रहता है। हालांकि कर सकते हैं आप कि यहाँ जो आगे आगे नंबर दिए उनको ऐड कर लो, यानी माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, आफ्टर दैट माइनस करेंगे, जो हमारा रूल था लास्ट सम्स में वैसे ही। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो नीचे नंबर है ना उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी 2 मल्टीप्लाई 8, और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं और नीचे जो रहता है वही रहेगा अपॉन में। क्लियर है, माइनस फिर 8 का 3 में करेंगे प्लस 5 अपॉन 8। देखें अब 2 8 जा 16, 16 और 1 17 हो जाएगा अपॉन 2, माइनस 8 3 जा 24 और 5 कितने हो जाएंगे 29 अपॉन 8। ये हमारे आ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वही तरीका है, एलसीएम ले लो 2 और 8 का। तो 2 और 8 का एलसीएम लोगे ना आप, जैसे 2 का करेंगे 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 का करेंगे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। मैंने क्या बोला था, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें डिनोमिनेटर के दोनों जो भी नंबर हैं डिनोमिनेटर पर उनकी टेबल में वो नंबर आता हो। तो 2 और 8 की टेबल में 2 और 8 की टेबल में 8 आता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। अब 2 का डिवाइड करेंगे 8 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी 17, माइनस 8 का 8 में करेंगे 1 टाइम, मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाला नंबर यानी कि 29। अब हम क्या कर रहे हैं 17 4 जा 68 हो जाएंगे और 29 बन जा 29 हो जाएंगे अपॉन 8 हो जाएंगे। 18 में से अब देखो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, यानी ऐसे कर लेंगे हम
8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, 5 में से 2 जाएगा 3, तो आएगा 39/8। अब देखो ये क्वेश्चन हमें कैसे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसका आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ही लाएं। तो हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 8 4 जा 32 लेंगे, और कितना बचेगा इसमें 7, तो यहाँ लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 8। क्लियर है, ये हमारा आंसर बनेगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझते हैं, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, और असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो हमें बताना है कि इन तीनों फ्रैक्शन में से कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा कौन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को आप सेम कर लें। क्या कर लें, सेम। तो देखो सेम करने का क्या तरीका है, तो सेम करने का तरीका ये है कि इन तीनों का एलसीएम ले लो। मैं लिखूँगा एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21, 9, 3 एंड 21 इज इक्वल टू, अब देखें आप 9, 3 और 21 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 का 1, 7 का 7, फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 1 का 1, 1 का 1, 7 1 जा 7। तो हमने देखा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 21 3 जा 63। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 63 आ गया एलसीएम हमारा। कितना आ गया एलसीएम हमारा, आ गया 63। हमने ले लिया 2/9, कितना ले लिया 2/9, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे 63 में। ठीक है, 9 का करो 63 में, 7 टाइम जाएगा ना, 9 7 जा 63, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे इसमें, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो क्या बनेगा 14/63। कितना बनेगा 14/63। तो 2/9 को 14/63 भी कह सकते हैं। फिर देखें, फिर आया हमारा 2/3, कितना आया 2/3। अब 3 का करेंगे हम इसमें, है ना, कितनी बार जाएगा 21 टाइम जाएगा। कितने बार टाइम जाएगा, 3 का डिवाइड आप करोगे ना 63 में, तो 21 टाइम जाएगा। तो 21 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 2 जा कितना होगा 42, और 21 3 जा कितना होगा 63। फिर हम लेंगे ये वाला 8/21। अब 21 का करोगे ना आप 63 में, तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो 8 3 जा 24 और 21 3 जा 63। अब इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब देख लो आप, अब आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखो जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सबके सेम हो, तो ऊपर जो नंबर यानी न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर सेम है सारे, और ऊपर नंबर कौन सा है 42, कौन सा है 42/63। क्लियर है। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है 24/63। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है 14/63। अब आपको ये पता करना है कि 42 बना कहाँ से था 2/3 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/3 इज़ ग्रेटर देन 8/21, 8/21 इज़ ग्रेटर देन 2/9। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। ये एक सबसे सरल तरीका है करने का, और ऐसे सम आपको बहुत 8th में भी मिलेंगे, 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिल जाएं शायद। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लें। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये कोई असल में क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि ये जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। मतलब इसका कॉलम में है ना, रोज में और डायगोनल्स में इसके जो सम्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको इसे डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, यानी पहले हम इस तरह से ऐड करेंगे सारे नंबर, फिर इस तरह से, और फिर करेंगे इस तरह से डायगोनली। ठीक है, आप देखेंगे 4/11, 9/11 और 2/11। आपको मैं एक बात बता दूं, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना, डिनोमिनेटर,
तो न्यूमरेटर को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ तो सेम ही है, तो 4 और 9 13, 13 और 2 15, तो कितना बनना है 15/11। यहाँ देखो 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो कितना बनना है 15/11। 8 और 1 9, 9 और 6 15, तो कितना बनना है 15/11। ठीक है, अब ऐसे में देख लें आप 2 और 7 9, 9 और 6 15, कितना बनना है 15/11। 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15/11। 8 और 3 11 और 4 15, 15/11। ठीक है, अब डायगोनली देख लो 8 और 5 13 और 2 15, तो कितना बनना है 15/11। इधर देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो 15/11। मतलब ये एक मैजिक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ आप जोड़ रहे हैं, चाहे रोज में जोड़ा हो आपने, कॉलम में जोड़ा हो या डायगोनली जोड़ा हो, वो सारे के सारे क्या हैं इक्वल हैं। क्या है इक्वल है। क्लियर है, तो हम लिख देंगे दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर। क्लियर है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। अब रेक्टेंगल तो आपको पता है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है जिसके सामने सामने की साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो लेंथ है, लेंथ वो कितनी है 12:1/2 सेंटीमीटर, एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड है वो, यानी ब्रेथ है उसकी 10:2/3 सेंटीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पैरामीटर असल में होता क्या है, पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइड को ऐड कर देना, सारी साइड को ऐड कर देना। अब जैसे ये लेंथ है, ये 12 है, तो ये भी 12:1/2 होगी। अब ये ब्रेथ है 10:2/3 है, तो ये भी 10:2/3 होगी। तो ये सारी साइड को ऐड कर देने को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पेरीमीटर। अब इधर क्या है, 2 बार लेंथ होगी, 2 बार ब्रेथ होगी, तो 2 बार लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ होगी। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो L + B बचेगा। इसी को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। देख लें, अब सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू कितनी है, वो दी है 12:1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो विड्थ है यानी विड्थ कितनी दी है, विड्थ दी है 10:2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं, तो हम यहाँ सॉल्व करके लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देंगे, और लेंथ और ब्रेथ में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है देख लें आप, पहले हमने लिखा 2, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे 12:1/2, प्लस ब्रेथ की जगह पे क्या लिखेंगे 10:2/3। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन से हम क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो हम डायरेक्टली करेंगे, 2 का करेंगे 12 मल्टीप्लाई, 12 2 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25/2 प्लस इसमें क्या होगा 10 3 30, 30 और 2 32/3। अब ये फ्रैक्शन बन गए। अब मैंने ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके, तो देखें आप क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा 6। अब 2 का डिवाइड करोगे 6 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, 3 मल्टीप्लाई 25 प्लस 3 का करेंगे 6 में 2 टाइम जाएगा, तो 32 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, 2 मल्टीप्लाई 32, 25 3 जा होते हैं 75, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे आप, 32 2 जा होते हैं 64, अपॉन आएगा 6, ऐड कर दो अब 5 और 4 9 और 7 और 6 13
अपॉन 6। देखो जब ऐसे फ्रैक्शन में ऐसे मल्टीप्लाई में नंबर दिया हो ना तो आप इसको कट कर सकते हैं, सेम नंबर के डिवाइड में आने चाहिए, सेम नंबर की टेबल में आने चाहिए। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर बनेगा 139/3। अब अपन क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, क्योंकि आंसर हमें आपको इसमें देना पड़ेगा मिक्स में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही देंगे। तो 3 का करेंगे, 3 4 जा 12, 1 बचेगा 19, 3 6 जा 18, फिर 1 बचेगा 1/3, तो आंसर आएगा 46:1/3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। क्लियर है? इसको अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब देखिए लिखा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। माइकल ने क्या किया, एक पिक्चर को कलरिंग करने को फिनिश कर दिया इन 7/12 आवर। कुछ 7/12 आवर मतलब 7/12 घंटे में। तो वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर। वैभव ने सेम पिक्चर को कलरिंग करना ख़त्म किया 3/4 आवर में। क्लियर है? तो हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा वर्क किया। तो इसको तरीका बहुत इजी सा है, आप 1 आवर यानी 60 मिनट्स को लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा किसने ज़्यादा काम किया। या आप क्या करें कि इन दोनों फ्रैक्शन का कंपेयर कर लें, इनके एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम करके, तो पता चल जाएगा किसने ज़्यादा किया। और कहते हैं बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितना ज़्यादा किया, तो इन दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। तो देखें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं जो दिया है गिवन माइकल फिनिश्ड या माइकल took time to color a picture is equal to 7/12 hour। ठीक है? और वैभव took time टू कलर द पिक्चर, कितना आएगा 3/4 आवर। यहाँ जो मैंने लाइन बनाई आप कलर अ पिक्चर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब सबने देख लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको बताना है कि हु वर्क लॉन्गर, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों के डिनोमिनेटर का, 12 और 4 का। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट आंसर के लिए लिखेंगे हम कि एलसीएम ऑफ 12 and 4 इज इक्वल टू आएगा 12। ठीक है, हम 7/12 को लेंगे जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर वाले सब में किया था। 12 का करेंगे, 12 में 1 टाइम जाएगा, इधर भी 1 टाइम, तो 7/12 बनेगा। क्या बनेगा? 7/12। 3/4 का करेंगे, 4 का जाएगा 12 में 3 टाइम, मल्टीप्लाई 3, तो 9/12। देखें भैया किसने क्या क्या कह रहा था कि हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया है। तो आपको दिख रहा है कि 9/12 ज़्यादा है 7/12 से, तो किसने 3/4 किसका टाइम था? वैभव का। तो हम यहाँ लिख देंगे वैभव वर्क लॉन्गर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब इन दोनों ने किसने ज़्यादा किया है, किसने कितना ज़्यादा किया है, हमें ये पता चल गया वैभव ने ज़्यादा किया है। अब वैभव ने कितना ज़्यादा किया है ना? तो वैभव टेक, ऐसे लिख दो, टुक टाइम मोर देन माइकल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, तो 3/4 यानी कि ज़्यादा टाइम था वैभव का, उसको माइनस कर देंगे 7/12 से। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 का करेंगे 12 में 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, माइनस 12 का 12 में 1 टाइम, तो 7 का 7, तो 2/12 आवर ज़्यादा लिए। कितना ज़्यादा ले लिया है? 2/12 आवर ज़्यादा ले लिए। किसने? वैभव ने। किससे? माइकल से। तो ये इस तरह से आपके चैप्टर सेकेंड की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।
तक के लिए थैंक यू वेरी मच।